बड़ी खबर इस समय की मिल रही है अमेरिका के फिलाडेल्फिया से, जहां पर एक मस्जिद परिसर में गोलीबारी हुई है। The incident took place at a Muslim gathering amid Eid al-Fitr celebrations. More than 30 gunshots rang at the Eid al-Fitr gathering of over 1,000 people. फिलाडेल्फिया में ईद मनाने के दौरान कई लोगों ने वहां पर आकर गोलीबारी शुरू की। एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, अगर तोशाखाना की बात करें तो उनको नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि वो अपने जो गिफ्ट हैं वो एजुकेशन पे लगा रहे हैं, वहां पे लोगों की हेल्थ पे लगा रहे हैं, और हम जो उनसे हैं वो अपने घर लेके जा रहे हैं। 1.5 अरब आबादी को जो भारत है वो मुफ्त राशन दे रहा है और अगले 5 साल तक देगा। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसे ही आ रहे हैं, बेफिक्र हो। तो उन्होंने कहा दूसरी तरफ देखो, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया में। इंडिया हमसे डरता है, इंडिया हमसे डरता है। 71 में क्या होता पता नहीं, हमें शिमला मुआहिदा पता नहीं, कोई नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। तो मैं आपको क्या बताऊं। अफसोस वाली बात है कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक तो फौज है जो यूनिफॉर्म पहनती है, उसके अलावा फिर हमने जैश, लश्कर, सिपाह वगैरह बनने की इजाजत दी हुई है। अगर आप देखें तो जैश, लश्कर, सिपाह इन सब का मतलब फौज ही होता है। तो ये कितनी फौजें पाकिस्तान को चाहिए। वो आज टीएलपी वाले नहीं है तार साहब, वो जो रिजवी बरादरान है, जो कहते हैं कि अगर लोग आपसे पैसे मांगे, कर्जा जिनका आपने देना है, तो उनको आया जो मज़ैल गौरी नया हल गौरी आया थे, तो आज उन्होंने नया हल निकाल दिया तार साहब। वो कह रहे हैं कि गजा का एक ही हल है, जिहाद। सर, सारी दुनिया इस वक्त भारत से बातचीत कर रही है, किसी न किसी तरीके से उसके साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, हर चीज जिस तरह आगे बढ़ी है, मगर पाकिस्तान के टर्म्स ठीक होने में नहीं आ रहे। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान में भी जो है वो पहले कहा जाता था जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, ये है वो है, लेकिन अफगानिस्तान भी अब हमसे नाराज है। पाकिस्तान के जितने पड़ोसी हैं वो सभी पाकिस्तान से आकर नाराज क्यों हैं? हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका में ईद का जश्न मना रहे दो गुटों में अचानक झगड़ा हो गया और दोनों गुटों के बीच गोलीबारी होने से ईद का जश्न मातम में बदल गया। वहीं दूसरी ओर एलोन मस्क अपनी ईवी कार का प्लांट भारत में खोलने के लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। टेस्ला के ऑफिशियल्स ने भारत के 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का दौरा किया और अब बहुत जल्द एलोन मस्क भारत आकर प्लांट के ओपनिंग का ऐलान करने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर दी। इस इन्वेस्टमेंट से भारत को एम्प्लॉयमेंट और ऑटोमोबाइल के फील्ड में बहुत फायदा होने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान भारत में इतने डेवलपमेंट को देखकर रो रहा है। आपके इस पर क्या विचार हैं? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। एलोन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है, क्यों क्रिटिकल है? हम लोग कहते हैं फौज में मिशन क्रिटिकल, ये मिशन क्रिटिकल क्यों है? ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलोन मस्क? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं है जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? जब ये सब भारत में है तो इतना जश्न क्यों? इतना क्यों जश्न कि भैया टेस्ला लेकर आ रहा है, यहां पे टेस्ला नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया। लेकिन है, बात में दम है दोस्तों, और वही दम आज मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक जमाने में एलन मस्क यह कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं। तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो, इंपोर्ट करो, पैसे दो, इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है।
सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एलोन मस्क को बुरा लगा, एलोन मस्क चला गया। हमने बोला ठीक है। फिर इनकी मीटिंग पिछले साल हुई। जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलोन मस्क की, तब एलोन मस्क ने यह मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला आई विल कम टू इंडिया एज ह्यूमनली फास्ट एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं और ये देखेंगे अलग अलग जगह भारत में, अलग अलग जगह ये देखेंगे कहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहां पे फैक्ट्री डाल सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। इससे फायदे क्या हैं? और सबसे ज्यादा 70-75% तो हमारी जो लगभग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, ये कौन बनाता है भारत में? टाटा बनाता है। अच्छा, टाटा के अलावा महिंद्रा भी बनाता है, एक आध फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों कई कई किस्म की ईवीज बनती हैं भारत में, स्कूटर बनते हैं, मोटरसाइकिल बनती हैं, ये ऑटो रिक्शा बनता है, नोएडा में चलते हैं वो ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिकल, बहुत चलते हैं। हर चीज रोड ब्लॉक वही तो करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल हैं, रोड ब्लॉक वाले, हरी प्लेट वाले, कारें बनती हैं, सब कुछ बनता है यहां पे। लेकिन टेस्ला जब आएगी ना दोस्तों, तो उससे 3 मुख्य फायदे होंगे और ये आपको जानने की जरूरत है। फिर मैं आऊंगा मोदी जी पे बाद में, ये मोदी जी की स्टोरी में बाद में सुनाऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे 3 फायदे होंगे जब टेस्ला आएगी भारत में। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो BYD चाइना का चिल्लाता रहे कि जो हमारी सेल ज्यादा है, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा कि उसकी सेल ज्यादा होंगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है, किसी के पास नहीं है। प्रथम, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर, उसके ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा। आप समझ लीजिए और कितनी फैक्ट्रीज खुलेंगी भारत में। सिर्फ टेस्ला को सप्लाई करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, लिटरली हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे। जो टेस्ला के कुछ कोई वायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायर सप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम एक टिपिकल सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, वो सप्लाई कर रहा है, कोई सीट के कवर सप्लाई कर रहा है। हर एक चीज फैक्ट्रीज होती है ना, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज होंगी, कुछ कई सारी नई बन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट है, और मैं चाह रहा था ये ना बोलूं लेकिन मजा आता है तो फिर बोल ही देता हूं कि चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।